Good morning students, this is Roshali Singh, your economics teacher. Welcome to online class. So students, in today's class we will be discussing about money multiplier. What is money multiplier? Money multiplier simply means how the bank will multiply their money with the help of deposits that they get from their customers. कैसे बैंक मनी को मल्टीप्लाई करता है, मनी का क्रिएशन करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट द डिपॉजिट्स विच दे गेट फ्रॉम देयर कस्टमर्स। जो लोग आके बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और बैंक उससे कैसे पैसे बनाता है, कैसे मनी का क्रिएशन करता है, मनी को कई टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, दैट वी विल सी इन मनी मल्टीप्लायर. इन money multiplier there are two basic assumptions. The first assumption is single banking unit. जो हमारा पूरा कमर्शियल बैंक का सिस्टम है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट है. सारे बैंक को हम एक ही बैंक मान के चलेंगे कि पूरी हमारी इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो सिंगल यूनिट है, वो एक ही है. एंड द सेकेंड वन इज ऑल मॉनेटरी एक्सचेंजेस are routed through commercial बैंक. कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी मॉनेटरी एक्सचेंज होंगे, वो सब क्या होंगे, वो हमारा कमर्शियल बैंक के ही थ्रू होंगे. रिसिप्ट्स भी कमर्शियल बैंक के थ्रू होगा, पेमेंट्स भी हमारे कमर्शियल बैंक के थ्रू होंगे, सब कुछ क्या होगा, कमर्शियल बैंक के थ्रू ही होगा. हमारा कोई भी अलग से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. ये दोनों ही अजम्पशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मनी मल्टीप्लायर के लिए, मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए. अदरवाइज अगर हमारा ये सिंगल बैंकिंग यूनिट नहीं रहेगा, सो आवर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर विल फेल. अगर हम और सारे ही ट्रांजैक्शंस कमर्शियल बैंक से नहीं कर रहे हैं तो हमारे मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से नहीं समझ में आएगा, उसमें लूप होल्स रहेंगे, उसमें लिमिटेशंस रहेंगी. तो ये दोनों ही अजम्पशंस हमें लेके चलने हैं कि एक हमारा क्या, कि सिंगल बैंकिंग यूनिट है. आपका सारा इकोनॉमी में जितने भी बैंक है वो एक हैं, एक कमर्शियल बैंक है, और हमारे यहाँ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कमर्शियल बैंक के थ्रू हो रहे हैं. आप बैंक के बाहर लेन देन नहीं कर रहे हैं. नथिंग, नो ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम. So it simply means that. Now we will understand it with the help of a example. The second most important concept is CRR. This is cash reserve ratio. Okay, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीगल रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं. ये क्या है, ये दोनों ही एक ही नेम है, क्यों इसको LRR भी कहते हैं. CRR सिंपली क्या है कि एक रिजर्व जो RBI आपसे कहता है कि आप उसे अपने पास मेंटेन करें. बैंकिंग सिस्टम को, कमर्शियल बैंक को क्या करना होता है, ये रिजर्व अपने पास रखना होता है. उनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ पार्ट उन्हें इन रिजर्व के फॉर्म में रखना होता है. इसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और इसी को हम लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं. लीगल रिजर्व रेशियो क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपली ये हमें RBI बोलता है कि RBI कहता है कि आप ये रिजर्व अपने पास रखिए, आपको ये रिजर्व मेंटेन करना है. तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं इस रिजर्व को CRR, हम इसका नेम लेके चलेंगे, CRR को मेंटेन करने के लिए कहते हैं. आगे
चल के कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन हो या बैंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो बैंक के पास रिजर्व मौजूद रहे कि वो जो क्या कर सके, उस प्रॉब्लम को टैकल कर सके, उनके पास फंड्स रहें, उनके पास पैसे रहें कि वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। जो हमारा ये CRR होता है इसे हमें किसके पास रखना होता है? RBI के पास। LRR भी वही है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि RBI इसे हमें मेंटेन करने के लिए कहता है और ये पैसे हमें किसके पास डिपॉजिट करने होते हैं? RBI के पास। ये कैश रिजर्व हम किसके पास डिपॉजिट करते हैं? RBI के पास, और इसे हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बट एक और होता है SLR, इधर देखते हैं SLR, इसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी होता है एक फॉर्म डिपॉजिट का कि आपके पास जो डिपॉजिट आया उसका कुछ पार्ट आप अपने पास रख सकते हैं, बट ये किसके पास रखना होता है? ये कमर्शियल बैंक खुद के पास मेंटेन करेगा। किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक क्या करेगा? इसे खुद के पास ही मेंटेन करेगा, उसे RBI के पास इसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कि अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए पैसा उनके पास फंड्स रहें, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए SLR है कि आपके यहाँ डिपॉजिट आया, उसमें से आपने CRR हटाया और आप क्या करेंगे? आप चाहें तो SLR भी अपने पास SLR भी रख सकता है। दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने की इजाज़त होती है, ये रिजर्व मेंटेन करने के लिए उन्हें इजाज़त होती है। Now we will be understanding money multiplier with the help of a example. First is okay. राउंड है हमारा 1, डिपॉजिट आया हमारे यहाँ 1000, ओके, और जो हमारा CRR या LRR है इज इक्वल्स टू 20%। ये हमें RBI बताएगा कि आपको कितने % ये रेशियो मेंटेन करना है। तो हमें मान लीजिए सपोज हमें 20% मेंटेन करना है। अब 1000 रुपये का 20% जो हम अपने कैश रिजर्व में मेंटेन करेंगे, इधर हम कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR, ओके। 1000 का 20% हो गया 200 और हमने लोन दे दिया 800। फर्स्ट राउंड में हमारा ये कंडीशन है। नाउ जो ये 800 रुपये बैंक लोन देगा वो आपके पास अजम्पशन है कि आपके यहाँ सारे ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होंगे? बैंकिंग सिस्टम से होंगे। तो ये जो लोन है ये क्या करेगा? बैंक कैश में तो देगा नहीं। बैंक क्या करेगा कि इस 800 रुपये को जो लोन इसने प्रोवाइड किया है इसका एक और अकाउंट खोलेगा और ये 800 रुपये उसमें डिपॉजिट करेगा। तो क्या होगा कि हमारे पास फिर से डिपॉजिट आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड राउंड में हमारे पास 800 रुपये आ गए हैं, ये भी हमारे पास किस में आ गया? डिपॉजिट में आ गया। अब डिपॉजिट का सिंपल रूल क्या है कि आपको इसका 20% निकालना है, इट विल बी 160 और आपका 80% आप लोन दे सकते हैं दैट इज 640। अब सेकेंड राउंड भी हो गया हमारा, हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया है। अब हम थर्ड राउंड देखते हैं। फिर क्या, आपने यहाँ 640 रुपये लोन दे दिए हैं, वो फिर से एक अकाउंट खुलेगा और 640 रुपये उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपके पास 640 रुपये आपके पास नया डिपॉजिट आ जाएगा। अगेन आप इसमें से क्या करेंगे? आप इसमें से 20% रिजर्व निकालेंगे। इट
इट विल बी 128। और आप लोन कितना देंगे? लोन आप देंगे 512। ये प्रोसेस हमारा ऑन गोइंग रहेगा। 4th राउंड, 5th राउंड, ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। कब तक? तब तक जब तक ये जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, कौन सा डिपॉजिट था? इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट हमारा इक्वेट हो जाएगा किसके? जब हमारा टोटल रिजर्व 1000 हो जाएगा। आपने क्या किया कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट था, जो आपके पास शुरू में 1000 रुपये का डिपॉजिट आया था, उतना आपके पास रिजर्व हो जाएगा। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। करते करते जब हम कई राउंड इसमें फॉलो कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट था वो टोटल डिपॉजिट हमारा कई टाइम्स बढ़ चुका होगा। आपने क्या देखा कि इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना था? 1000। अब हमारा टोटल डिपॉजिट जो है वो 5 गुना बढ़ चुका है, हमारा रिजर्व भी बढ़ चुका है। आपने देखा क्या? यहाँ पे 5000 है हमारा, कितना इनिशियल हमारा डिपॉजिट 5000 है। टोटल डिपॉजिट हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट जो हमारा शुरू का डिपॉजिट था उससे 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया हमारा टोटल डिपॉजिट। ये क्या जो ये हमने 5 टाइम्स बताया, दिस इज सिंपली मल्टीप्लायर, कि आपने का जो डिपॉजिट था वो कितने टाइम्स बढ़ गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो डिपॉजिट था वो 5 टाइम्स बढ़ गया। इस पे भी सिंपली हम क्या देखेंगे कि 5000 हमारा जो है टोटल डिपॉजिट है, उस 5000 का क्या 20% हो गया हमारा 1000 रुपये, और 4000 हो गया हमारा 80%। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और हमारा बैंक क्या करता है? मनी क्रिएशन करता रहता है। देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज आर देयर। द फर्स्ट वन इज, हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू 1/CRR। K इज सिंपली मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। ओके, CRR हमें पता ही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास CRR दिया होगा तो मनी क्रिएशन कितना होगा, हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/20%। जब हम इसे चेंज करेंगे तो देन वी विल गेट, ये परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसे चेंज करेंगे देन इट विल बी 0.20। नाउ आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड वी विल गेट 5। आप क्या करेंगे? आप यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे एंड सिंपली आपको क्या मिलेगा? 5। तो ये सिर्फ 5 नहीं होगा, 5 टाइम्स होगा। हमारा मल्टीप्लायर कितना है? 5 टाइम्स। जब हमारा CRR 20% था तो हमने कितना मनी क्रिएशन किया? हमने अपने इनिशियल डिपॉजिट से 5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब हमने 5 गुना अपने इनिशियल डिपॉजिट को बढ़ा लिया है। मनी मल्टीप्लायर सिंपली यही बताता है कि आप कैसे मनी का क्रिएशन करते हो, कितना क्रिएशन कर पाते हो थ्रू डिपॉजिट, जो आपको इनिशियल डिपॉजिट मिला है उसके हेल्प से। नाउ देयर इज़ वन मोर फॉर्मूला विच शोज द डिमांड डिपॉजिट, और या फिर मनी क्रिएशन आपने कितना किया, आपके यहाँ कितने डिपॉजिट हो गए। हम इधर बताते हैं, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 1/CRR इंटू दी कैश रिजर्व। ओके, क्या? कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या है हमारा?
नाउ हमें पता है कि 1/CRR हमने क्या निकाला था, यहाँ हमने देखा हमारा आया 5 टाइम्स। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो 20% हमें CRR दिया रहेगा वो परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा। आप उसे पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए और फिर आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा टाइम्स में। ओके, फिर जो है आप हमने यहाँ देखा कि हमारा 5 टाइम्स हमारा मल्टीप्लायर है, तो 1/CRR ऑब्वियसली हमारा क्या है, मल्टीप्लायर, तो हम यहाँ पे 5 टाइम्स लिख सकते हैं। 5 टाइम्स इनटू कैश रिजर्व कितना है हमारा, 1000 है। तो अब हमने देखा 5 × 1000 5000। सिंपली हमने अपने इनिशियल डिपॉजिट से 5 गुना, यानी पहले पैसे बढ़ा लिए, मतलब हमने 1000 के 5000 रुपये बना लिए। ये छोटे फॉर्मूलाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ये हमें बताएंगे कि आपको कितने टाइम्स आपका डिपॉजिट बढ़ेगा, आपका मल्टीप्लायर जो है आपका मनी क्रिएशन कितने टाइम्स होगा, और यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका डिमांड डिपॉजिट या आपका जो मनी क्रिएशन हुआ है, मनी जो आपने बनाया है, ये फॉर्मूला ये शो करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टूड होंगे। थैंक यू।